हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से दिल की गहराई के साथ कि पुनः हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उसकी पवित्र उपस्थिति के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए और उसके पवित्र जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा हम प्रतिदिन अपने जीवन को आशीषित करते हैं। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलेंगे और मैं आपके साथ पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय। तकरीबन 24 अध्याय हम इस सुसमाचार के मनन के तौर पे खत्म कर चुके हैं और हमने परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को सीखा है। अगर आप डेली अपने जीवन में उसका मनन कर रहे हैं तो आप इस वचन को बहुत अच्छे से सीखने पा रहे होंगे कि प्रभु हमारे और आपके जीवन से किन शिक्षाओं को, किन बातों को प्रदर्शित करता है। ये दर्शाता है कि हम भी अपने जीवन को उसी रीति से चलाने पाए। आइए आज मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय। 25वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे 10 कुंवारियों का दृष्टांत है और ये 10 कुंवारियां उस ओर इंगित करती हैं कि परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है। अक्सर हम इन बातों की चर्चा सुनते हैं कि प्रभु कब आएगा, उसका आगमन कब होगा, हम कब तक तैयार रहें, कब हमें अपने आप को तैयार करना। मेरे प्रियो, ये बातें सब अलग हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मुझे और आपको अपने आप को तैयार रखना है। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा अपने शिष्यों को और आने वाले हर एक उन विश्वासी जनों को, जिसमें हम और आप भी शामिल हैं मेरे प्रियो, और हम और आप जब परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हम इस बात को सीखते हैं कि प्रभु हर रोज मुझको और आपको ये एक चेतावनी देता है, एक अवसर देता है कि हम और आप अपने जीवन में उसके आगमन की तैयारी करें, अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार रखें। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि 10 कुंवारी, जिनमें 5 मूर्ख थीं और 5 बुद्धिमान थीं। बुद्धिमान वो स्त्रियां थीं, कुंवारियां थीं, जिन्होंने अपनी मशालों के साथ साथ उस तेल को भी बचा के रखा था। लेकिन जो मूर्ख जो कुंवारी थी, उन्होंने उस बात को नहीं समझा और वे अपने लिए तेल को नहीं रख पाई। जब आप आगे पढ़ेंगे तो वचन कहता है, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अर्थात उनके पास अवसर तो था उस बीच पीरियड में भी, पर वो तेल नहीं रख पाए। और आगे लिखा है, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। तो जब प्रभु यीशु मसीह अपने इस दृष्टांत के द्वारा अपने शिष्यों को और आने वाले समय में हर एक उन विश्वासी लोगों को ये शिक्षा दे रहा है, ये बता रहा है कि चूंकि मेरा आगमन तो होना निश्चित है, ये तय है, इसे कोई नहीं अलग कर सकता। चाहे इंसान अपने जीवन में विश्वास करे या ना करे, लेकिन जैसा कि वचन में लिखा गया है वो बात पूरी होगी। और जो कुछ घटा है, जो कुछ हुआ है, जैसा यीशु मसीह के विषय में कहा गया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और एक बालक उत्पन्न होगा जो चरनी में पड़ा हुआ पाएगा, वो सब कुछ हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हुए और पूरा होते हुए देखते हैं। फिर हम इस बात को देखते हैं कि देखो, वो राजा गधे के बच्चे पे सवार होकर आएगा, और वैसा ही होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि लोगों ने अपनी डालियों को, अपने कपड़ों को उसके मार्ग में बिछा दिए। यीशु मसीह 3 बार अपनी मृत्यु के बारे में चर्चा करता है और उसके साथ साथ अपने पुनरुत्थान के बारे में भी चर्चा करता है। उसके साथ ही साथ अब वो अपने शागिर्दों को सिखा रहा है कि देखो, मेरा आगमन फिर से होगा। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी हैं, उनको थामे रहो और उनको पूरा करने की चौकसी करो। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि मेरा आगमन होगा, यह निश्चित है, लेकिन पिता को छोड़ो और कोई नहीं जानता। लेकिन इस बात से तुम बेखबर मत हो जाना, दुनिया में खो मत जाना, लेकिन अपने आप को तैयार रखना उस आगमन के लिए, उस बड़े भोज के लिए जिसमें मैं तुम्हें अपने साथ लेकर सम्मिलित करूंगा। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो अचानक से ऐसा प्रदर्शित होता है, दृष्टांत ये बताता है कि वो दूल्हा आ जाता है। जो 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 5 कुंवारियां हैं, जो बुद्धिमान थी, वो अपनी मशालों को ठीक करती हैं, मशालों को जलाती हैं और उस दूल्हे के साथ उस भोज में, विवाह के उस भोज में शामिल हो जाती हैं। द्वार बंद कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ख स्त्रियां जो थी, मूर्ख कुंवारियां जो 5 थी, वो चिल्लाती रहती हैं, पुकारती रहती हैं, लेकिन फिर द्वार नहीं खुलता। ये दृष्टांत मुझे इस बात को सिखाता है कि एक विश्वासी होने के नाते मुझे और आपको अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए
लिए तैयार रखना है। और ये आगमन जब होगा तो उस आगमन के लिए क्या मैं अपने आप को तैयार कर पाया हूं या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए इस वचन के द्वारा मुझे सीखने को मिलता है कि मैं और आप अपने दैनिक जीवन में प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखें, अपने अंदर उस मशाल को तैयार रखें, अपने अंदर की उस आग को, उस आत्मा को बुझने ना दें, पर प्रतिदिन प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवास के द्वारा, दैनिक मनन के द्वारा, दैनिक चिंतन के द्वारा, परमेश्वर के वचन को मनन करने के द्वारा प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते रहें। आगे वो कहता है कि जब जब जो स्वामी है, जो दूल्हा है, जब वो आएगा तो उसका एक और दृष्टांत वो देता है, और वो है तोड़ों का दृष्टांत। अगर स्वामी जब आएगा, मेरा और आपका जब प्रभु आएगा, तो उसने जो मुझे तोड़े दिए हैं, जो वरदान दिए हैं, उसमें वो उन्नति पाना चाहता है। और वो एक दृष्टांत कहता है, क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा सी है जिसने परदेशी जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात एक को, हर एक को उनकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अपने आगमन के बारे में ही बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहा कि मैं जब आऊंगा तो मैं तुमसे हिसाब भी मांगूंगा। जो कुछ मैंने तुमको दिया है, जो जीवन तुमको दिया है, जो वरदान तुमको दिया है, जो योग्यताएं तुमको दी हैं, उन योग्यताओं को, उन अपनी क्वालिटी को तुमने किस ओर खर्च किया है, यह सबसे बड़ा विषय है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। यीशु मसीह कहता है उस दृष्टांत के द्वारा, उन तोड़ों के द्वारा, कि उसने एक स्वामी के विषय में बताता है कि एक स्वामी परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर उनको कुछ कुछ तोड़े बांट देता है, किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1 देता है। तो जो आखिरी वाला है वो जाके मट्टी में दबा देता है, लेकिन जो 2 थे, उन्होंने जिसको 5 दिए उसने 5 और कमाए, और जिसको 2 दिए उसने 2 और कमाए। और इस प्रकार से जब स्वामी वापस लौटता है तो वो सबसे हिसाब मांगता है। और जिन्होंने अपना दुगना कर दिया, जिनको 5 मिले थे उसने 5 और कमाए, उसके 10 हो गए। जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमाए तो उसके 4 हो गए। लेकिन जिसको 1 मिला था उसने दबा दिया, ये जानते हुए भी कि मेरा स्वामी ऐसा है कि मुझसे हिसाब मांगेगा। ये दृष्टांत मुझे उस ओर केंद्रित करता है कि सिर्फ मसीह के आगमन के लिए तैयार ही नहीं रहना मेरे प्रियो, प्रभु ने हर एक को हमारी योग्यता के अनुसार हमको और आपको योग्यताएं दी हैं, वरदान दिया है। उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं मेरे प्रियो, इसका हिसाब प्रभु जरूर लेगा, और यह दृष्टांत मुझे बताता है। आगे जब हम पढ़ते हैं न्याय के दिन के विषय में, जब हम 31 वर्ष पे आते हैं तो लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, और आगे कहता है, और जब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। ये जो दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह ये जो बात कर रहा है दृष्टांतों की रीति से, अपने आगमन के लिए, अपने उन वरदानों के लिए जो आपको और मुझको दिया है, उनका हिसाब वो मांगेगा। मुझे और आपको तैयार रहना। लेकिन आगे वो कहता है, जब न्याय का दिन आएगा, न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ मैंने तुमको दिया है, कि तुम अपने आप को तैयार रखो, अपनी योग्यताओं को तैयार रखो। तुम्हारी जो योग्यता है, तुमको जो वरदान दिया, वो दूसरों के लिए समर्पित है, दूसरों के लिए तुम करो। और तब वो कहता है, न्याय के दिन मैं तुमको अलग अलग करूंगा, और फिर मैं तुमसे कहूंगा, जो कुछ तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया है, वो तुमने मेरे साथ किया। और वहां वो कहता है, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खूब भोजन खिलाया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, और जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए, जब मैं परदेशी था तो तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, और जब मैं बीमार था तुम मुझे देखने आए, जब बंदी गृह में था तो तुम मुझसे मिलने आए। एक लंबी श्रृंखला को प्रभु यीशु मसीह बता रहा है उन लोगों के लिए जो वास्तविक रीति से पीड़ा, दर्द और कष्ट में थे, लेकिन तुमने सुधि ली। इस बात को स्मरण करते हो कि जो शिक्षाएं मैंने तुमको दी हैं, उन शिक्षाओं को तुमने पालन किया और एक दूसरे की सुधि ली। सो प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों के द्वारा इस बात को प्रकट कर रहा है कि मेरा आगमन सिर्फ आना ही नहीं होगा, मैं आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने तुमको जो तोड़े दिए हैं उनका हिसाब मैं तुमसे लूंगा, और मैं तुमसे इस बात का भी हिसाब लूंगा कि तुमने अपनी जिंदगी को किस प्रकार से जिया। क्या सिर्फ तुम अपने बारे में सोचते रहे, या तुमने इन लोगों के बारे में भी सोचा है? तो आज ये 25वां अध्याय मेरे प्रियो मुझे इस ओर
निर्देशित करता है, इस ओर केंद्रित करता है कि मुझे अपने आप को तैयार तो करना ही है, लेकिन अपनी योग्यताओं को भी निखारते जाना है, उसको और फलवंत करना है, और बढ़ाना है। और अपनी योग्यताओं के साथ साथ मेरे प्रियो, हमें उन दूसरे लोगों की भी सुधि रखना है जो पाठ प्रभु ने मुझे सिखाया, जो पाठ प्रभु ने मुझे पढ़ाया है कि मुझे किसी से मुंह नहीं मोड़ना है, लेकिन मुझे हर एक की सुधि रखना है। जो कुछ भी मैं कर सकता हूं वो करने के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है। सो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षाओं में अपने शागिर्दों को तैयार करता है। वो सिर्फ मृत्यु और पुनरुत्थान की बात नहीं करता, पर वो अपने दोबारा आगमन की भी बात करता है। और जब मसीह आएगा तो सिर्फ आएगा ही नहीं, वो न्याय भी करेगा और मेरा और आपका हिसाब भी लेगा। हमने और आपने अपनी जिंदगी को कैसे बिताया मेरे प्रियो, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 75, कितने हिसाब से हमने अपनी जिंदगी को जिया है। हर एक का खाता, हर एक का लेखा जोखा मसीह के पास होगा, और वो मसीह हमारे और आपके जिंदगियों का खाता खोलेगा कि मैंने और आपने अपने जीवन को किस प्रकार से जिया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु फिर एक अवसर देता है इस माध्यम के द्वारा, इस मनन के द्वारा, जब आप मेरे साथ जुड़े हैं, कि हम अपने आप को तैयार करें, अपनी जिंदगी को प्रार्थना के साथ, अपनी जिंदगी को उपवास के साथ, प्रभु के साथ दिन ब दिन व्यतीत करते जाएं और अपने जीवन को प्रभु के साथ और आगे बढ़ाने पाएं, ताकि हम और आप प्रभु के उस दोबारा आगमन के लिए तैयार हो सकें। जो वरदान प्रभु ने हमें दिए, उन वरदानों को प्रभु के लिए उपयोग करें, प्रभु के राज्य के लिए उपयोग करें। क्यों? क्योंकि प्रभु हमसे और आपसे हिसाब मांगेगा, और जब न्याय करेगा तो वो कहेगा, जो कुछ तुमने इनके साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। तो अब की बार अगर आप किसी के साथ कुछ करते हैं, तो ये सोच के नहीं कि आप बहुत योग्य हैं या आप बहुत सक्षम हैं, लेकिन ये सोचते करिए कि जो कुछ आप इनके साथ कर रहे हैं वो आप मसीह के साथ कर रहे हैं, और मसीह का प्रेम आप में है, तो आप उस प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। सो आइए मेरे प्रियो, हम और आप जो मसीह के अगुवे हैं, मसीह के मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं, जो मसीह के विश्वासी हैं, बेटे और बेटियां, मेरे प्रियो, हम सब मिलकर अपनी जिंदगी को ऐसे जिएं जैसा प्रभु हमारे जीवन से चाहता, ताकि स्वर्ग का परमेश्वर मेरा और आपका उद्धार करता वहां से हमारे और आपकी ओर अपनी दृष्टि को करे और देखकर आनंदित हो और ये कहे कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। हे मेरे विश्वास योग्य दास, आ मेरे पिता के राज्य में संभागी हो। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूं आज का मनन आप सभी को अपनी आशीष प्रदान करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ, नम्रता और दीनता के साथ मैं आपके करीब आता हूं प्रभु, और हर एक सुनने वालों को आपके करीब लेकर आता हूं प्रभु। आज का मनन हमारी जिंदगी के लिए आशीष भरा होने पाए, और सिर्फ आशीष ही नहीं प्रभु, हम अपने जीवन का अवलोकन करें, अपने आप को तैयार करें आपके उस दोबारा आगमन के लिए, और उन बातों के लिए भी प्रभु इस बात को ना भूलें कि आप जब आएंगे तो हर एक से हिसाब मांगेंगे प्रभु। हम अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें प्रभु। हम जो कुछ भी करें ये सोचते हुए नहीं कि मैं बहुत योग्य हूं, लेकिन ये सोचते हुए प्रभु कि जो कुछ हम अपने आसपास भाई बहनों प्रिय लोगों के साथ करते हैं प्रभु, वो हम आपके साथ करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हम एक दूसरे के साथ अपने उस प्रेम को, सहयोग को प्रभु करने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दी है। धन्यवाद देता हूं आपके प्रेमी प्रबल वचन के लिए प्रभु, जो आपने मुझे अवसर दिया कि आपके प्रिय लोगों के साथ बांटने वाला हो सका। फिर से पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता, त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ और हर एक सुनने वालों के साथ, आपके घराने, आपके परिवार, आपके बच्चों के साथ, और आपके आने वाले तमाम सारी योजनाओं के साथ, आपसे लेकर हमारे उद्धार करता, त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे 26वें अध्याय की ओर। तब तक मनन करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु के साथ जुड़े रहिए, और प्रभु ने जो कुछ सिखाया है वो लोगों के साथ बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू।